अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज आखिरी रोज़ा है, रमज़ान का आखिरी रोज़ा। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज अपने कमरे का थोड़ा सा मेकओवर भी कर लेती हूँ और इसकी सफाई डस्टिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारी बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। रोज़े के साथ बहुत सारे काम नहीं हो सकते, ऑफिस भी देखना, फिर घर को भी थोड़ा सा देखना, फिर रेस्ट नहीं होता वैसे, और हमने अपनी इबादत भी करनी होती है। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिसमैनेज हो जाती हैं। तो इस दफ़ा पे मैंने डिसाइड किया कि ऑल्दो मेरे घर का तो तरीक़ाकार यही है कि जब भी रमज़ान आता है या बड़ी ईद आती है तो उससे पहले हम अपने सारे कारपेट्स, कालीन्स, अपने सोफ़े और अपनी ये जो हमारे पर्दे होते हैं इनको धो के प्रेस करके फिर लटकाते हैं। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी थी और किसी भी चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे सकी, तो इस दफ़ा पे ये सोचा कि ठीक है, अब ईद से एक दिन पहले लेकिन काम सारा कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी कोई इवेंट आए तो आपका घर जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा घर होना चाहिए। इसके अलावा सफाई तो वैसे ही हमारे ईमान का हिस्सा है, सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई रखनी चाहिए। हम जितना साफ़ सुथरा रहते हैं उतने बहुत सारी चीज़ों से हम बच कर रहते हैं। अल्लाह ताला ने वैसे भी इंसान को बैठने के लिए नहीं बनाया, चलने फिरने के लिए बनाया। चलते फिरते रहना चाहिए और काम खुद करते रहना चाहिए जब तक हो सके। जितना हो सके अपने काम खुद करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और मेरे पास मैंने ये डिसाइड किया कि इस दफ़ा मैं अकेले नहीं, अपनी मेट्स को साथ लगा के काम करूँगी। तो एक मेट जो है मेरी, वो बाजी परवीन, वो काफ़ी पुरानी है मेरे पास और मेरी उनके साथ काम वाले से ज़्यादा दोस्ती है। और दोस्ती इस वजह से है कि वो बहुत अरसे से हमारे पास काम कर रही हैं, हम उनका ख्याल करते हैं और वो हमारा ख्याल करती हैं। इस वजह से जब भी मैंने इस तरह के लंबे प्रोजेक्ट्स खोले हों जिसमें सारा सारा दिन लग जाए, उसमें मैं बाजी परवीन को हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आ जाएं मेरे पास और हमने ये काम कंप्लीट करना है। मुझे कमरे में प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये मैंने एक प्लांट बहुत अरसे से अपने रूम में रखा हुआ है। ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ चलता जा रहा है। एक और बात ये भी है कि आपका अगर नौकर आपसे ज़्यादा एक्टिव हो तो काम करने का बहुत मज़ा आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बाजी परवीन जो है वो मुझसे ज़्यादा एक्टिव होती है। बस उनको बताना होता है कि हमने ये काम करना और उसके बाद बस वो रेडी हो जाती हैं काम करने के लिए। पर्दा मैंने एक दिन पहले धो दिया था, बल्कि दोनों। पीछे मेरे नेट का पर्दा लगा हुआ है और आगे मेरा जो है वो वाइट, ऑफ वाइट कलर का बेसिकली ये पर्दा है, तो धो दिया था। लेकिन अभी जब हम इसको लटका रहे थे, बल्कि लटका लिया था, कंप्लीट कर लिया था, सारा चेक कर लिया कि ठीक है, सब सेट है, ऊपर मैंने इसको फिक्स भी कर दिया। और जब मैं नीचे उतरी तो मुझे ये पता चला कि ये नीचे से सही से प्रेस नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसको उतार के दोबारा से प्रेस करूँ, उससे बहुत बेहतर है कि मैं आयरन स्टैंड ले आती हूँ और आयरन स्टैंड को रख के उसके ऊपर पर्दा रख के इसको इस्त्री कर लेती हूँ। और तकरीबन आधा घंटा लगा और मैंने इसको प्रेस कर लिया सारे को। उसके बाद अच्छे से जो है वो फ्लोर को मॉप किया, सारी डस्टिंग हो चुकी थी, मॉपिंग हो चुकी थी। अब मैंने अपने बेड पे बेड कवर डालना था। ये बेड कवर मैंने नया बनवाया था। मैं डार्क कलर्स नहीं डालना चाह रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डार्क कलर डालने से मेरा कमरा जो है ना वो थोड़ा छोटा लगेगा। पर जब मैं इसको फ़ाइनल कर रही थी तो तब मेरी अम्मा ने ये सजेशन दिया कि नहीं, वो बुरा नहीं लगेगा, आप उसको डाल के देखो, अच्छा लगेगा। और ऐसा ही हुआ कि जब ये आया और मैंने इसको वैसे डाल के देखा था कि कलर कैसा लग रहा है, तो वो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। मैट्रेस जो है वो मैंने एक दिन पहले धूप में रखे थे, धूप में रख के फिर मैंने इनको ले आई थी इनको कमरे में। और मैट्रेस को धूप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इनको धूप ज़रूर लगवानी चाहिए। और जब भी आपने बेडशीट डालनी हो उसके नीचे एक प्लेन बेड कवर ज़रूर होना चाहिए या एक प्लेन बेडशीट ज़रूर होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा अपने मैट्रेसेस के ऊपर वाइट कलर की बेडशीट डालती हूँ। अब फाइनली मैंने मैरून बेडशीट डाली। मेरे दिल को फिर भी लग रहा था डालते हुए कि नहीं, मेरा कमरा जो ज़्यादा छोटा लगेगा, लेकिन जब मैंने डाल ली फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, क्योंकि इसके साथ जो मैंने ऊपर कंफर्टर लिया था वो ग्रे, वाइट और मैरून कलर का था। कंफर्टर डालने के बाद मुझे अपना रूम बड़ा अच्छा लगने लग गया। इसके अलावा मैंने अपनी अलमारी ठीक की, अपने कपड़े सारे ठीक किए,
मुझे सेट अलमारियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं या आप घर पे रहती हैं, आपकी अलमारियों में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। और ये सारा मैंने एक एक दो दो दिन करके सारे कपड़े इस्त्री करके इसमें लटकाए थे। और ये मेरी अलमारी की फ़ाइनल लुक है। अब देखते हैं मेरे कमरे की फ़ाइनल लुक। ईद वाले दिन मेरा कमरा कैसा लग रहा था, ये मैंने सुबह उठ के सब रेडी कर दिया था। नीट एंड क्लीन था, बहुत प्यारा लग रहा था। और मुझे फ्लावर अरेंजमेंट्स बहुत पसंद है। और मेरे गार्डन में उस वक्त जो है ये गेंदे के फूल बहुत सारे अवेलेबल थे, तो मैंने गेंदे के फूल भी अपने उसमें लगाए थे, थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए। इसके अलावा मैंने जो एक बहुत चेंज किया था अपने कमरे में, वो ये मैंने सारी इमेजेस जो हैं ये मैंने ख़ुद से प्रिंट करवा के फ्रेमिंग खुद करके फिर इसको दीवार पे अपने अटैच किया था। एंड आई होप you enjoyed my vlog.